Hello students, good morning. Today we are going to study chapter 2 Children at Work from class 8 English NCERT supplementary reader. It so happened, and this story Children at Work is written by Geeta Wolf, Anushka Ravishankar, Arijit Sen. It has been adapted from the project named Trash, which is based on rag picker children and recycling. Children at Work, it is a very sensible story which focuses on the living of slum children, and it teaches us to be empathic with these children and help whatever we can. So this story involves a boy named Velu, and he was a small boy of 11 years old. तो ये स्टोरी वेलू नाम के एक बच्चे के बारे में है और उसके साथ क्या होता है we will get to know when we go through the reading of the chapter. Before you read, there is an introductory note given. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who ran away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can go to school and play like other children of their age. तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी नोट है जिससे आप मेकअप कर ले अपना माइंड की ये स्टोरी किस बारे में है. बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे जो बच्चों को काम करना पड़ता है. यू मस्ट हैव सीन द चाइल्ड लेबर, यू मस्ट हैव रेड अबाउट चाइल्ड लेबर. आप लोगों ने देखा होगा होटल में जो बच्चे काम करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे काम करते हैं, ट्रेन में काम करते हैं, तो उनकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं. कुछ तो घर को कमाने के लिए मींस फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए वो लोग काम करते हैं. दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं क्योंकि उनकी जो अनहैप्पी लाइफ होती है घरों पे, और इस वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो कहीं पे भी एज ए चाइल्ड लेबरर वर्क करने लगते हैं. तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जो चाइल्ड लेबर करते हैं, जो काम करते हैं इतनी कम उम्र में, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और दूसरे बच्चों की तरह जो उनके एज के होते हैं उनकी तरह खेल भी नहीं पाते. फर्स्ट हाफ में we will get to know that there is a boy named Velu, and he is an 11 years old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं कि फर्स्ट पार्ट में वेलू नाम के एक 11 साल के बच्चे की स्टोरी है जो घर से भाग जाता है. वो भटकता हुआ फिर चेन्नई की जो ट्रेन होती है बिना टिकट के ही वो चढ़ जाता है उस पर. वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और भूखा होता है. नाउ लेट्स गेट इनटू द रीडिंग एंड सी द details of the story. Okay, when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. Wobbly means लड़खड़ाना या फिर स्थिर ना होना, unsteady, as if he was still on a moving train. जैसे ही कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नेम है, चेन्नई के प्लेटफॉर्म पे लगती है, वहाँ पे फिर वेल्यू उतरता है स्टेशन पे. गेट ऑफ मीन्स उतरना. तो उतरता है वहाँ पे और उसके पैर जो है इस वक्त लड़खड़ा रहे होते हैं. उसको ऐसा फील होता है कि जैसे वो अभी तक ट्रेन में ही है. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विथ ए लोडेड ट्रॉली, यू जम्प्ड असाइड. तो वहाँ पे एक पॉटर आता हुआ उसको आवाज़ लगाता है कि यहाँ से हटो, रास्ते से हटो. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है वेल्यू, वो इतनी सारी जो क्राउड होती है, इतने सारे जो लोग होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अभी वो सिर्फ 11 years का ही होता है. तो उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं देखा था. कभी उसने बस एक बार विलेज में अपने गांव में देखा था जब वहाँ पे मेला लगा हुआ था. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. बम्पिंग हेयर मीन्स धक्के मारना. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर. और वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को अपने सूटकेसेस से धक्का मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं. और वहीं पे एक लाउड स्पीकर पे एक
एक पर्सन की आवाज़ आ रही है, वो कुछ अनाउंस कर रहा है. नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. द नॉइज़ वॉज टेरिबल. और कुछ लोग हैं जो वहाँ पे जो टीवी लगी है छतों पे, वो उसको देख रहे हैं, अपने लगेज को भी देख रहे हैं. तो इस तरह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही शोर है, शोरगुल है वहाँ पर, बहुत ही टेरिबल है. वेल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. तो वेल्यू जब वहाँ पे उतरता है, वहाँ पे एक बेंच रहता है, उस पर वो बैठ जाता है, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ रहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा होता है. तो अपने घुटनों पे वो सर रख के वहाँ पे बैठ जाता है. और 2 दिन हो चुका होता है उसको घर से, अपने गांव से भागे हुए, और 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ रहता है. सिर्फ थोड़े से उसने पीनट्स खाए हुए रहते हैं और थोड़े से जैगरी यानी कि जो गुड़ होते हैं वो खाए हुए रहते हैं. अपने बंडल में उसने एक अपनी पोटली ली होती है, उसमें उसकी एक शर्ट होती है, एक टॉवेल होती है और एक कोम होती है, एक कंघी होती है. ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. तो यहाँ पे उसकी पास्ट में जाके क्या हुआ था 2 दिन पहले उसके बारे में बताया गया है कि जब वो घर से भागा था तब वो पहले दिन तो कन्नूर पहुंचा किसी भी तरह से, फिर वहाँ पे उसने चेन्नई की जो ट्रेन थी उस पर चढ़ गया. वो बिना टिकट के ही चढ़ गया. ये तो लकी था कि क्योंकि उस वक्त वो जो वहाँ के टिकट कलेक्ट करने वाले कलेक्टर वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, तो इस तरह से वो बच जाता है. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. तो ट्रेन पे क्या होता है कि वो जो कंपार्टमेंट होता है, बोगी जो होता है, उसके डोर के पास ही वो ज़मीन पे लेट जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पे जो दूसरे लोग रहते हैं वो कार्ड्स खेलते रहते हैं पूरी रात. उसको सोने को नहीं मिलता इस वजह से. Hey, what new to town? Hey, called out a rough voice. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, hey! He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. तो वहीं पे जब वो बैठा हुआ होता है सर रख के, तो एक किसी की आवाज़ उसको सुनाई देती है और वो उसको पुकारती है, ए क्या तुम शहर में नए हो? बहुत ही रफ वॉइस होती है उसकी, मीन्स बहुत ही भारी हैवी आवाज़ होती है, भद्दी सी. और वेलू जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो उसको आवाज़ दे के बुलाती है. और उसके बाद जब वो देखता है तो वहाँ पे जो लड़की होती है उसकी एज की होती है और उसने बहुत ही लॉन्ग बनियान पहना हुआ होता है, मीन्स जैसे कि ओवर साइज़ बनियान उसने पहना हुआ होता है जो कि उसके घुटनों तक लटकती होती है. इन द पिक्चर यू कैन सी her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. Sack means बोरा या बोरिया जिसको बोलते हैं. तो उसके जो बाल होते हैं वो बहुत ही खड़े खड़े से होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं, विच मीन्स वो बहुत दिनों से नहाई नहीं होती है, गंदी सी होती है. और उसकी जो कंडीशन होती है, और उसके जो उस बैग पे उसने एक बड़ा सा बोरा लेके सैक लेके रखा हुआ होता है अपने कंधों पे. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक. तो इस तरह से वो जितने भी जो प्लेटफॉर्म के फ्लोर पे जितने भी कप्स गिरे हुए होते हैं गंदे गंदे जो कचरे होते हैं वो सब एक एक करके अपने बोरे में जमा कर रही होती है. वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेल्यू एंड वाई इज़ ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान. तो वो अपने मन में सोचता है वेल्यू कि क्यों ये लड़की मुझे आवाज़ लगा रही है और इतनी लंबी इसने बनियान क्यों पहन के रखी है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडिटली. व्हाट्स योर नेम? वेल्यू मटर्ड. वेल्यू लुकिंग अवे. तो यहाँ पे डायलॉग है, कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि वो जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि स्टूपिड की तरह मुझे घूरो नहीं, अपना नेम बताओ. तो उसके बाद वेलू अपना नेम बताता है. मटर्ड मीन्स स्लोली मीन्स थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में धीरे से बताता है. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम. तो वो जो लड़की होती है वो देखते ही कहती है क्या तुम घर से भागे हो? वेलू डिडंट आंसर. ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे.
तो वेल्यू तो बहुत उस वक्त शॉक्ड हो जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं घर से भागा हूँ, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है, बदले में कोई रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि किसी भी अनजान लड़के को वो क्यों बताए कि उसके साथ क्या हुआ था, जबकि माइंड में उसके ये सब कुछ चल रहा होता है कि वो घर से इसीलिए भागा था क्योंकि उसका जो फादर था वो एक और उसको मारता था बहुत ज़्यादा, ही यूज्ड टू बीट हिम। तो अब वो एक और दिन भी वहाँ पे रहकर उसकी मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। तो उसका जो फादर था वो सारे पैसे जो वो वैल्यू और उसकी बहन कमाते थे वो उनसे छीन लेता था। स्नैच अवे मीन्स छीनना, छीन लेता था, और ये सारे पैसों को वो अपनी ड्रिंकिंग पे मीन्स शराब खरीदता था और वही पीता था, उस पर ही खर्च करता था, और फिर वापस आके वो उनको मारता भी था। तो इसी से तंग आके वैल्यू अपने घर से भाग जाता है, अपने फादर की मार से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तो यही उसकी मजबूरी थी, और ऐसा कई बच्चों के साथ होता है रियलिटी में भी। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। तो वहाँ पे जो लड़की खड़ी होती है वो अपना बोलती चली हुई जाती है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है, तुम जैसे बच्चों से भरा पड़ा है ये शहर, और तुम यहाँ करने क्या वाले हो, क्या तुम रिच बनने की सोच रहे हो। और ये बोलते बोलते उसके साइड में ही, बगल में ही वो उस बेंच पे बैठ जाती है, और वेलू थोड़ा सा खिसक जाता है किनारे। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ ए ग्रीमेस। Hungry? asked the girl. You won't get food by sitting here gloomily. Gloomily means sadly, making faces. I can find some if you want. तो वो जो लड़की होती है वो समझ जाती है उसके फेस को देख के, क्योंकि उसके फेस पे कोई बहुत दिनों से खाया हुआ नहीं होता है, तो वो उसके फेस पे नज़र आता है। तो इस तरह से वो कहती है कि तुम्हें भूख सता रही है ना, बहुत भूख लगी है ना, मैं जानती हूँ, और यहाँ बैठे बैठे तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला है, और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। वेल्यू स्टेड ऑन द बेंच। व्हाट शुड ही डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She was not even looking back to see where he was. तो उसके बाद ये कहते हुए वो लड़की वहाँ से उठती है, अपना वो जो सैक होता है, जो झूला होता है, वहाँ से वो लेकर वो आगे बढ़ने लगती है। वेलू वहीं बेंच पर बैठा हुआ रहता है, सोच रहा था कि क्या करना चाहिए उसे, क्या उसको फॉलो करना चाहिए उस लड़की को, लेकिन वो लड़की कहाँ जा रही है, क्या आगे जाके वो उस भीड़ में गायब हो जाएगी। तो जो भी है उसको जल्दी से फ़ैसला करना था, तो उसने जल्दी से डिसाइड कर लिया वेल्यू ने कि उसको उसके साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, उसको कोई आइडिया नहीं है उसके पास। तो जल्दी से वो जंप करता है और उसके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ तक कि वो पीछे जो लड़की होती है वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि कहाँ पे वो था। Now let's go further. In second part, he caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. Head spin means chakkar aana. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. तो जब वो पीछे पीछे वो लड़की आगे आगे चली जाती है और वो वेल्यू उसके पीछे पीछे आता है, फिर जब स्टेशन से वो लोग बाहर निकलते हैं तब कहीं जाके रोड के पास वो उसको मिलता है दोबारा से। और वेलू वहाँ पर जब पहुँचता है रोड पे, आप क्योंकि ये शहर है और इतने बड़े शहर की रोड उसने फ़र्स्ट टाइम देख रहा होता है वो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक फ्राइटेंड मीन्स बहुत डर जाता है वो, बहुत ही सारे, क्योंकि वहाँ पे डस्ट उड़ रही होती है और जितनी भी व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, कार्स आ रही होती हैं एक साइड से दूसरी साइड, और उसको बिल्कुल भी चांस नहीं मिल पाता है कि वो किस तरह से इसको क्रॉस करे। तो बहुत देर तक वो इसी तरह से इंतज़ार करता रहता है कि कैसे गैप मिले और कैसे वो बीच में से जाए। तो बहुत ही ज़्यादा वो हेजिटेट होता है। इतने में फिर वो जो लड़की होती है वो उसको आती, हाथ पकड़ के दूसरी साइड उसको क्रॉस करा के उस रोड से लेके जाती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ग्रेजिंग काउस? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे गाय भैंसों को चरा रहे हो? और अगर तुम इस तरह से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम चटनी बन जाओगे। चटनी मीन्स कि तुम कुचल दिए जाओगे। In that sense, the chutney word has been used. Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some
huge signboards. Value looked up at the pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. तो जब वो रोड के क्रॉस करके दूसरी जगह पे आते तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, और वहीं पे एक बिल्डिंग होती है सेंट्रल जेल की. उन बोर्ड्स पे बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, पिक्चर्स लगी होती है बनियान्स की, कार टायर्स की, पेन्स की और बॉक्स की, लेकिन वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है. तो वेलू को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वेलू तो कभी स्कूल गया नहीं था, तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी. द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप. वेल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. तो जो लड़की होती है वो वॉक करते हुए फिर उसके साथ वो वहाँ पर जो ओवर ब्रिज होता है उसके पास पहुँच जाती है, और फिर वहाँ से झंक करके जो रेलिंग लगी होती है ओवर ब्रिज पे, तो वहाँ से झंक करके कहती है कि नीचे इसके जो शहर में ट्रेन चलती है वो चलती है, और जो तुम ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, टावर्स देख रहे हो, ये उसके बारे में बताती है उसको. सी दैट बिग बिल्डिंग विथ द वॉल अराउंड इट. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग. तो वो जो लड़की होती है वो वेल्यू से कहती है क्या तुम वो बिल्डिंग्स देख रहे हो बड़ी वाली, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम उसी में बंदी बना लिए जाओगे. तो वेल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वो किसी तरह से तमिल साइन को पढ़ पाता है कि वो एक सेंट्रल जेल होता है. वो बिल्डिंग क्या होती है, जेल की होती है. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. तो वो कहता है कि क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है. तो वो लड़की उस पर कहती है कि हाँ तुम्हारा यही गलती है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम पकड़े ना जाओ. वट डज शी मीन. वेल्यू वंडर्ड. मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर. वट वॉज इन इट. ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन. तो वेल्यू उसकी बात सुन के एकदम अचरज में पड़ जाता है, वंडर्ड करने लगता है, सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर कहाँ जा रही है, और इसने अपने शोल्डर पे कैसा एक जो झोला लिया हुआ है, वो किस टाइप का थैला लिया है. और उसने देखा था कि वो बहुत सारे प्लास्टिक कप्स उठा रही थी स्टेशन पे. फिर आखिरकार वो उससे पूछ ही लेता है, व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग. थिंग्स, बॉटल्स, पेपर. तो उससे पूछता है तुम इस बैग में क्या कैरी कर रही हो, क्या लेके जा रही हो. तो वो बोलती है कि बहुत सारे बॉटल्स और पेपर्स. वेली वंडर दैट शी वॉज डूइंग विद what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेल्यू को और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में कि ये क्या कर रही है उनके साथ. फिर ये उसके बाद वो क्योंकि बहुत ज़्यादा शाय फील करता है इस वजह से पूछ नहीं पाता है. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन दी टार एंड वेल्यूज बेयर मीन्स नंगे पाँव, बेयर फीट बर्न्ड. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड. ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट. Sweat means pasina. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl. At the same time, she walked really fast. How far away was the food? तो अभी क्या होती है, सुबह का ही टाइम होता है, लेकिन क्या होती है कि गर्मी सुबह में भी बढ़ जाती है, सूरज बिल्कुल सर पे होता है. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और क्योंकि वो उसके खुले पैर थे, नंगे पाँव से वो चल रहा था और ये रोड पे चल रहा था, तो उसके पाँव में बिल्कुल छाले पड़ रहे थे. क्योंकि मिट्टी में चलना नंगे पाँव वो अलग बात होती है, लेकिन शहरों में जो रोड होती है उस पर नंगे पाँव चलना बहुत मुश्किल काम होता है. तो इस तरह से वो बिल्कुल ही पसीने से भीग जाता है, और किसी तरह से वो बहुत ही मुश्किलों से एक शेड के पास चलने की कोशिश करता है. और क्योंकि वो जो लड़की होती है वो बहुत फास्ट चल रही होती है, तो उसको बिल्कुल कोप अप करना, उसी के साथ साथ चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है. फिर उसके बाद वो पूछता है कि खाना यहाँ से कितनी दूर है. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग. श्री Raja Rajeshwari Prasanna Kalyan Mandapam. Read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said Groom JV Vaniyangan Bride Rani. तो उसके बाद 1 घंटे करीब चलने के बाद वो लोग एक जगह पे बहुत बड़ी बिल्डिंग पे पहुंचते हैं. वो एक मंडप होता है, मीन्स वहाँ पे शादी हो रही होती है. वहाँ पे कपल होता है जिसकी जो ग्रूम होता है उसका नेम होता है विनायगन, और जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, उसका नेम होता है रानी. तो ये सारी चीज़ें वो किसी तरह से तमिल में लिखी होती है, तो इसलिए पढ़ पाता है. वेल्यू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर garland and roses taped into it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. Come on, she said. Are we going to eat there? Asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. तो जब वेल्यू देखता है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कार्स पार्किंग में लगी हुई होती है, और वहीं पे एक जो कार होती है उस पर बहुत सारे
फ्लावर्स के जो गार्लैंड होते हैं, जो माले होते हैं, वो लगे होते हैं, बहुत सारे रोजेस लगे होते हैं। तो जल्दी से जो लड़की होती है उन्हीं फ्लावर्स में से एक जल्दी से तोड़ती है और फिर उसको बालों में लगाती है और उससे कहती है कम ऑन आगे चलते हैं। तो उसके बाद वेल्यू पूछता है क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं, और क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ मैरिज हॉल तक पहुँचता है तो शायद इसी के अंदर वो खाना खाएगा। Now let's see what happens further. Hope, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile. Pile means किसी चीज़ का ढेर लगना. Fighting for a banana leaf. तो उस पर वो जवाब देती कि काश हम अंदर जाके खा पाते, और वो अपनी जो थंब रहता है उसको अपने नोज़ पिक करती हुए बोलती है सारी चीज़, और उससे कहती है कि चलो हम लोगों को हॉल के पीछे जाना है। और जब वो वहाँ पहुँचते तो वहाँ वो क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत सारा कचरे का ढेर लगा हुआ है और जो रबिश थिंग्स हैं वो उसका ओवरफ्लो कर रहा है। वहाँ पे 2 बकरे हैं और वो लोग उसी पाइल के नज़दीक खड़े हैं। वो लोग फ़ाइट करें आपस में क्योंकि वो बनाना लीफ के लिए वो फ़ाइट कर रहे हैं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज burst around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squashy means पका हुआ बनाना, पका हुआ केला, and held it आउट टू वैल्यू। तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है क्योंकि वहाँ पे कचरे का ढेर आपने देखा होगा। तो इसी तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा लगा हुआ होता है, वहीं पे मक्खियाँ उड़ रही होती हैं, और जो एयर में जो एक रॉटन स्मेल रहती है, बहुत ही गंदी सी स्मेल रहती है, बदबू रहती है। और वो जो लड़की होती है वो एक पका हुआ केला लेती है और उसको वेली को देती है। हैज़ योर फूड, ये है तुम्हारा खाना। वेली वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स मीन्स बचा हुआ या बासी खाना। इस तरह से वेलू बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि क्या हम ये खाने वाले हैं, उनके बचे हुए खाने। वेलू वॉज शॉक्ड, छी what do you think I am, a dog? I only take untouched food. Here some more. Catch. She threw him a vada. Velu looked at his with distaste. तो क्या होता है कि वो उसको बोलता है कि क्या हम उनका बचा हुआ बासी खाना खाने वाले हैं। तो उस पर लड़की कहती है कि छी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई डॉग हूँ मैं, और मैं सिर्फ अनटच्ड फूड लेती हूँ, ये लो। मीन्स उसका कॉन्फिडेंस देखिए उस लड़की का, वो कितना कॉन्फिडेंटली बोलती है उसको। और उसके बाद वो एक वड़ा उसको थ्रीव करती है, उसको उसके हाथ में थमाती है और उससे कहती है कि इसको तुम खा लो। और वेलू उसको देखता है बहुत ही अजीब नज़रों से। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तो वो उसको जल्दी से बूस्टअप करने के लिए कहती है कि चलो इसको खा लो, और मैंने तुम्हारे लिए इसको ढूंढा है, बहुत ज़्यादा सोचो नहीं इसको, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए फूड खरीद लेती। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तो जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं आ जाते तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। वेल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। ही गल्प्ड डाउन, गल्प्ड मीन्स पूरा निगल जाना बिना चबाए हुए। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times more बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana which she ate herself। तो वेल्यू तो पहले शुरुआत में हेजिटेट करता है, थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उसके पेट उसको बार बार उसका मीन्स इतना खाली हो चुका रहता है, वो भूख के मारे तड़प रहा होता है। तो वो जल्दी से बनाना और वड़ा लेता है। वड़ा मीन्स एक ब्रेड होती है, तो उसको लेता है और वो बिना चबाए उसको डायरेक्ट निगल जाता है। और इस तरह से उसके जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसको थोड़ा आराम भी मिलता है कि उसके पेट में कुछ खाना गया। और अभी भी उसको भूख लगी हुई होती है, वो 10 times और खा सकता है, लेकिन वो जो लड़की होती है उसको कुछ और ज़्यादा नहीं मिलता है, बस एक बनाना और मिलता है जो वो खुद खा लेती है। It's too early, they have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want, I have to work, I'm going. तो वो लड़की उससे कहती है कि अभी हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं, अभी वो लोगों ने सिर्फ अपनी टिफ़िन ही फिनिश किया। अगर तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें भूख लगी तो तुम वेट कर सकते हो कि जब वो लंच अपना फिनिश कर ले, और जब वो चीज़ें फेंकेंगे उसके बाद तुम खा सकते हो, लेकिन मुझे काम पे जाना है तो मैं जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack, then she walked off। और फिर जल्दी से वो
कुछ बॉटल्स जो होते हैं उन ढेर में से उठाती है और उसको अपने झोले में रखती है और आगे बढ़ने लगती है. वेलू पैनिक्ड. ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू. इट वाज बेटर टू स्टिक टू हर. शी सीम्ड टू नो हर वे राउंड. ही रैन आफ्टर हर अगेन. तो वेलू पैनिक हो जाता है जब उसको जाता हुआ देखता है, घबरा जाता है. वो रियलाइज़ कर लेता है कि अगर उस लड़की ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो भटक जाएगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं. तो उसके लिए बेटर है कि वो उस लड़की के साथ ही रहे. Hey, he called. He did not even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name. Jaya, I'm not following you. What then? Who got you food? Can I come with you? Where are you going? Come if you want. This bag is full. I have to go home to get another one. तो वो उससे कहती है कि अच्छा, पहले वो वेल्यू जो होता है वो उससे पूछता है कि ए लड़की तुम्हारा क्या नेम है. तो वो लड़की कहती है कि अच्छा तुम मेरा नाम बिना जाने इतनी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो. मेरा नेम जया है. तो अपना नेम जया बताती है. तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पीछा नहीं कर रहा हूँ. तो फिर उस पर चिढ़ाते हुए उसको बोलती है कि अच्छा तो फिर तुम्हें खाना किसने दिया. तो हेयर यू कैन सी उनकी एक जो कचरे उठाते हैं, हम लोगों ने भी बहुत बारी बच्चों को देखा है बाहर रोड पे, लेकिन हम उनको इतना ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं. उनकी भी एक अपनी सोशल लाइफ होती है, वो किस तरह से डिफ़िकल्ट लाइफ जीते हैं, यही इस पे ही स्ट्रेस किया है इस चैप्टर में. तो वो उससे पूछता है कि तो कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ. तो वो बोलती कि ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो, मेरा बैग फुल हो चुका है, इसको मुझे घर तक पहुँचाना है. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. तो जया और वेलू बहुत देर तक रोड पर करीब आधे घंटे तक चलते रहते हैं. तो वहाँ पे एक ब्रिज पे पहुँचते हैं और उसके नीचे से पानी बह रहा होता है और उसका नेम होता है, उस कैनल का, उस नहर का नेम होता है बकिंगम कैनल. ये बात उसको जया बताती है. वेलू स्टेयर्ड. दिस वॉज ए कैनल. नियर सम puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. They were built out of all sorts of things: metal, sheets, tires, bricks, woods and plastic. तो वेल्यू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घूर कर देखने लगता है कि क्या ये नहर है. मीन्स उसने फर्स्ट टाइम ही वॉज सीइंग सच काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स एंड कैनल्स, क्योंकि गांव से पहली बार वो शहर में आया और उसने देखा है सब कुछ. तो इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा स्टंट हो जाता है और वहाँ पे देखता है कि उस जो अलग अलग तरीके के वहाँ पे बिल्डिंग्स बने हैं, कुछ मेटल शीट से बने हैं, कुछ टायर से, कुछ ब्रिक्स से, कुछ वुड से, कुछ प्लास्टिक से. तो इस तरह से वो स्टेयर करने लगता है हर एक बिल्डिंग को. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. Is this where you live? These houses are strange, said Velu. In our village, the houses are made of mud and palm leaves. तो वो उसको देखते हुए कहता है कि क्या ये जगह है जहाँ पे तुम रहती हो? ये सारे घर तो बहुत ही अजीब से लग रहे हैं. वेलू बताता है. वेलू कहता है कि मेरे गांव में तो जो घर होते हैं वो मिट्टी और पाम लीफ से बने हुए होते हैं. Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया वहाँ जाती है और फिर उसके बाद एक झोपड़ी होती है, वहीं पे अपना झोला, अपने सैक को रखती है और फिर वहाँ से एक खाली जो बैग होता है वो उठा लेती है. Let's go. She turned to Velu and gave him a show. At least help me now here. Wear these and come with me. उसके बाद वो वेलू की तरफ पलटती है और उसको भी एक देती है और उससे कहती है कि उसको थोड़ा पुश करते हुए, मीन्स उसके ऊपर स्ट्रेस करते हुए कहती है कि चलो तुम भी उठाओ और मेरी हेल्प करो और मेरे साथ आ जाओ. शी थ्री हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड. वेल्यू वाज कंफ्यूज. What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. तो जया उसको एक डंडा और एक झोला थमा देती है हाथ में और उससे कहती है कि चलो काम मेरे साथ, और उसको एक शूज़ भी देती है, मीन्स जूते देती हैं जो बिना लेसेस के होते हैं, और उससे कहती है तुम पहन लो, बहुत ज़्यादा धूप है और यहाँ पे तुम्हारे जो पाँव हैं वो छाले पड़ जाएंगे इसमें. तो इस तरह से उसको एक चीज़ें थमाती है. जब वो ये चीज़ों को लेता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है. वो सोचता है कि क्या शहर में भी कोई ज़मींदार का
कोई खेत हो वगैरह होता है और जिसमें उसको वीड करना है, वीड मीन्स जो घास की जो छटाई करते हैं वो करना है, या फिर जो उनकी गाय है, काउज है, उनको चराना है। आर दे एनी फार्म्स इन द सिटी, है आस्क्ड जया। और फाइनली वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या शहरों में भी कोई खेत होते हैं। तो जया से वो ये बात पूछता है। She laughed and thumped her stick on the ground. Farms, there are no farmers here. We are rag pickers. तो इस बात पे जया को बहुत हंसी आती है और वो उससे कहती है कि यहाँ पे कोई किसान या खेत नहीं है, हम लोग रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर्स मीन्स जो कचरे बीनते हैं उन्हें रैक पिकर्स कहते हैं। रैक पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू। फ्रॉम रबिश बिन्स। वेयर एल्स? यू कलेक्टेड रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ such a thing. A blockhead, it's not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things. We sell it to जाम बाजार जग्गू। तो वो उससे कहती है रैक पिकर। वेलू को पता नहीं होता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, तो उससे पूछता है कि रैक पिकर्स मीन्स? तो कहते देखो मेरा थैला देखो, इसमें मैंने कितनी सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। और कहाँ से कलेक्ट की हैं? रबिश बिन से, यानी कि कचरे के ढेर से कलेक्ट की है। तो फिर वेलू को बहुत अजीब सा होता है और उससे कहता है कि यार तुम कचरे बीन दी हो? तो ऐसा उसने कभी सुना नहीं था। तो बोलता है कि ओ ब्लॉक हेड मीन्स स्टूपिड, इसको कचरा नहीं कहते हैं। मीन्स सब तरह के कचरे नहीं, मीन्स उसमें से मैं प्लास्टिक, पेपर्स, ग्लास और ऐसी चीज़ें उठाती हूँ और फिर उसको जाम बाज़ार में जाके जग्गू को बेचती हूँ। वेलू वॉज पजल्ड, ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश। तो वेलू की ये बात बहुत ही ज़्यादा पजल मीन्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है कि हम लोग तो अपने घर से कचरे बाहर निकालते हैं, तो कोई कचरे को खरीदता कैसे है या क्यों खरीदेगा उसको? हुज जाम बाजार जग्गू? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तो वो उससे पूछता है कि ये जाम बाजार जग्गू कौन है और वो क्यों कचरे खरीदता है। तो उसके बाद जया उसको रिप्लाई करती है कि तुम्हें क्या लगता है ये शो करने के लिए वो ख़रीदता है? वो इनको बेचता है दूसरी फैक्ट्रीज़ को और उससे जो अमाउंट मिलता है वो उस अमाउंट में से इनको थोड़े बहुत अमाउंट दे देता है। तो वो उस बात को ऐसे बताती है और फिर बोलती है कि जल्दी से चलो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। वेलू डिड नॉट मूव, ही हैड नॉट रन अवे एंड केम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक। वेलू पहले तो नहीं मूव करता है बिल्कुल भी, और लेकिन वो घर से भाग चुका है और उसके पास कोई जगह भी नहीं है और ये जगह भी उसके लिए नहीं है जहाँ पे उसको कचरे बीनने हैं। लेकिन जया उसको दोबारा से पोक करती है, मीन्स उसको स्टिक से थोड़ा सा पोक करते हुए उससे कहती है कि चलो काम पे चलना है। लुक हियर, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, डोंट जस्ट स्टैंड देयर posing big hero, I'm trying to help you. Who filled your stomach today? Velu scratched his head and sighed. I'll do it for now, he thought, until I find a better job. The last line of the story is really heart-wrenching and it's really striking. तो फिर क्या होता है उसके बाद? जब पहले तो थोड़ी देर के लिए वेल्यू बिल्कुल भी मूव नहीं करता, लेकिन जया के कहने पे वो दोबारा से इसकी बात को सुनता है और जया उससे कहती है चिल्लाते हुए कि वो देखो, हमें वहाँ पे जल्दी से चलना है इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे। बिल्कुल यहाँ पे चुपचाप खड़े मत रहो और हीरो की तरह पोज नहीं दो। मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें आखिर तुम्हारा पेट किसने भरा? आज मैंने भरा है, मीन्स मेरे वजह से तुम्हें खाना मिला है। तो इस तरह से उसने सारी बातें उसको रियलाइज़ करवाई और वेल्यू अपने हेड को स्क्रैच कर रहा होता है, मीन्स अपने सर को स्क्रैच करते हुए सोचता है, लंबी सी सांसें लेता है, बहुत ही डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है ठीक है मैं इसको आज कर लेता हूँ जब तक कि मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिलती है। ये लास्ट लाइन इसलिए आप स्ट्राइकिंग है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बच्चा, उसके पास जो घर से भागा, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो सरेंडर कर ले अपने आप को। तो जिस तरह से वेल्यू ने सरेंडर किया और वो सोच रहा है कि चलो टाइम बीइंग के लिए काम कर लेते हैं जब तक उसको बेटर जॉब नहीं मिलती, लेकिन बेटर जॉब भी उन्हें क्या मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी होटल में काम करेंगे या फिर किसी रेलवे ट्रैक पे काम करेंगे। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें बच्चों को वर्क करना पड़ता है, उनकी क्या मजबूरियाँ होती हैं और जो रैक पिकर्स हैं उनकी एक जो सोशल लाइफ है उन पे फोकस किया है गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन ने। ये सोशल एक्टिविटिस्ट हैं और इसी के बारे में उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू हम सबको एक मैसेज दिया है, एक बताया है, इनकी लाइफ से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।
I'll see you in next class. Thank you.